तो बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाति का कार्ड खेल दिया है। वहीं एक बार फिर से बाबरी मस्जिद का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव में उठाकर चुनाव को नई दिशा में मोड़ने की कोशिश कर दी। इस बीच देश की संसद में घमासान मचा हुआ है। दोस्तों आपको बता दें 16 से 18 अप्रैल तक संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है। इसमें कुल 3 बिल पेश किए जाने हैं जिस पे चर्चा हो रही है। इन ड्राफ्ट बिलों में 2 ऐतिहासिक बदलाव प्रस्तावित हैं। कहा जा रहा है कि अगर ये बिल कानून बन गया तो लोकसभा की जो सीटें हैं वो 543 से 850 हो जाएंगी। वहीं लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का रास्ता भी साफ हो जाएगा। विपक्ष जहां महिला आरक्षण के पक्ष में है तो वहीं परसीमन का वो विरोध कर रहा है। जहां बीजेपी महिला आरक्षण बिल को ऐतिहासिक बता रही है तो वहीं पर विपक्ष के तमाम नेताओं ने एक सुर में कह दिया है कि महिला आरक्षण में SC ST OBC महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण का कोटा होना चाहिए। विपक्ष ने तो यहाँ तक डिमांड कर दी है कि महिलाओं के लिए 33% आरक्षण नहीं 50% आरक्षण होना चाहिए। महिलाओं की आबादी चूँकि 50% है, आधी आबादी है, इसलिए ये आरक्षण 50% होना चाहिए। और SC ST OBC समाज की महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण की व्यवस्था करने की डिमांड हो रही है। इस पर संसद में चर्चा हो रही है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला आरक्षण पर कुछ बड़ी बातें कही हैं जो आपको जानना चाहिए। उन्होंने कहा है कि ये 21वीं सदी का सबसे अहम फैसला है। बिल का समर्थन जो दल करेंगे वो बच जाएंगे, जिसने बिल का विरोध किया उसका बुरा हाल होगा। महिलाओं के अधिकार छीनने वालों को माफ़ी नहीं। इस बिल को राजनीतिक रंग ना दें। देश की नारी को हम उसका हक दे रहे हैं। परसीमन में भेदभाव नहीं होगा। ये मोदी की गारंटी है। मोदी जी ने अब तक कितनी गारंटी देश को दी है, कितनी गारंटी पूरी हुई है, ये आप भली भांति जानते हैं। और एक बार फिर से कह रहे हैं कि परसीमन में कोई भेदभाव नहीं होगा, ये मोदी की गारंटी है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाति का कार्ड भी खेल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कहा जाता है कि वो OBC जाति से आते हैं, लेकिन आज उन्होंने संसद में एक ऐसा बयान दिया जिसके बाद लोग हैरान रह गए। सबसे पहले बयान सुनिए। ये बात सही है कि मैं अति पिछड़े समाज से आता हूं, लेकिन मेरा दायित्व समाज के सबको साथ लेके चलने का है और यही मेरे संविधान ने मुझे यही रास्ता दिखाया है। मेरे लिए संविधान ही सर्वोपरि है और इसलिए और यह संविधान की ताकत है कि मेरे जैसा अत्यंत छोटे समाज का, अति पिछड़े समाज के व्यक्ति को इतना बड़ा दायित्व देश ने दिया और इसलिए मैं तो देशवासियों का ऋणी हूं और मैं तो संविधान निर्माताओं का ऋणी हूं कि जिसके कारण आज मैं यहां हूं। लेकिन आदरणीय अध्यक्ष जी, तो पहले प्रधानमंत्री ने खुद को पिछड़ा बताया और आज वो कह रहे हैं कि मैं अति पिछड़ा जाति से हूं। इसको लेकर प्रियंका भारती ने एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि मोदी जी पैदा सवर्ण हुए मगर खुद की जाति को पिछड़ा वर्ग में जोड़ दिया। आज सदन में कह रहे हैं मैं अति पिछड़ा हूं, कभी पिछड़ा कभी अति पिछड़ा। कल को मोदी जी खुद को दलित भी बोलेंगे। ये आइडेंटिटी की चोरी बंद कीजिए। आप सवर्ण पैदा हुए हैं, यही सच्चाई है। यहाँ पर प्रियंका भारती कह रही हैं कि मोदी जी OBC जाति से नहीं हैं, वो पिछड़े नहीं हैं, वो अति पिछड़े नहीं हैं, वो सवर्ण पैदा हुए हैं, इसलिए उन्हें आइडेंटिटी चोरी नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पर प्रियंका भारती को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। बड़ा सवाल ये है कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार अपनी जाति क्यों बदल रहे हैं। पहले तो यही कहा गया था कि वो OBC जाति से आते हैं, लेकिन आज खुद को वो अति पिछड़ा क्यों बता रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। वहीं आज संसद में किस तरीके से घमासान हुआ वो तस्वीरें भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले बात होगी शाह के उस बयान की जिसमें वो साफ तौर से ये कह रहे हैं कि हम बंगाल में कभी भी बाबरी मस्जिद नहीं बनने देंगे। ममता दीदी उसके चट्टे बट्टे हुमायूं कबीर को कहकर कहती है कि बंगाल की भूमि पर वो बाबरी मस्जिद बनाएगी। मैं कहकर जाता हूं, हुमायूं कबीर कान खोलकर सुन लो,
इस भूमि पर कोई माई का लाल बाबरी मस्जिद नहीं बना पाएगा। ये भारत की भूमि है, यहां पर कोई बाबरी मस्जिद नहीं बना पाएगा। और ममता दीदी, आप और भाई को भी सुन लो, बाबरी मस्जिद बनाने का अपना साहब का सपना 5 मई को चकनाचूर हो जाएगा, चकनाचूर। तो बड़ा सवाल यह है कि बंगाल में बाबरी मस्जिद बना कौन रहा है? ये शख्स पहचानते हैं ना, हुमायूं कबीर। हुमायूं कबीर ने ऐलान करते हुए कह दिया है कि बंगाल में बाबरी मस्जिद बनने से कोई नहीं रोक सकता, मैं अपना वादा पूरा करूंगा। तो एक तरफ हैं शाह जो कह रहे हैं बाबरी मस्जिद नहीं बनने देंगे, दूसरी तरफ ये पूर्व बीजेपी नेता हुमायूं कबीर कह रहे हैं कि हम बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाएंगे। टीएमसी के सस्पेंडेड विधायक हैं, इन्होंने अपनी एक नई पार्टी बना ली है। ओवैसी के साथ इनका गठबंधन हुआ था, करोड़ों की डील की बात सामने आई बीजेपी से इनकी, उसके बाद ओवैसी साहब ने इनसे अपना गठबंधन तोड़ लिया है। वहीं हुमायूं कबीर को लेकर जब शाह से सवाल पूछा गया तो शाह ने कहा कि अगर बीजेपी नॉर्थ पोल है तो हुमायूं कबीर साउथ पोल है, हमारा कभी भी मेल नहीं हो सकता। और जैसे ही शाह ने यह बयान दिया, लोग ताली बजाने लगे। भाई, आप ममता जी की क्षमताओं से अनजान हो। ममता जी ऐसे 2000 वीडियो बना सकती है। हुमायूं कबीर और भारतीय जनता पार्टी साउथ पोल नॉर्थ पोल है, कभी हमारा मेल नहीं खा सकता। हम बाबरी मस्जिद बंगाल में बनाने के वाले के साथ बैठने से और 20 साल हम ऑपोजिशन में बैठना पसंद करेंगे। आनंदोबाजार पत्रिका। ये ताली बजाने वाले ये नेता, ये शाह लगता है भूल गए कि हुमायूं कबीर खुद बीजेपी का ही नेता है। 2019 की एक तस्वीर इस समय सामने आ चुकी है। 2019 के चुनाव में हुमायूं कबीर खुद बीजेपी से चुनाव लड़ चुके हैं। शायद शाह ये बात भूल गए या फिर भूलने का नाटक कर रहे हैं। तो बाबरी मस्जिद को बंगाल के चुनाव में एक बड़ा मुद्दा जानबूझकर बनाया जा रहा है। हुमायूं कबीर उधर से खेल रहे हैं, शाह इधर से खेल रहे हैं, और इस समय चुनाव में ध्रुवीकरण का खेल शुरू हो गया है। तो शाह यही तो चाहते हैं कि पूरा चुनाव हिंदू मुस्लिम हो जाए, जिसके बाद बीजेपी बाजी मार ले। लेकिन हुमायूं कबीर जैसे लोगों पर कभी भी बंगाल के लोगों को यकीन नहीं हुआ है। और ये जो चुनाव बंगाल में होने जा रहा है 23 अप्रैल को, ये हिंदू मुसलमान के नाम पर नहीं होगा, ये सिर्फ विकास के नाम पर चुनाव होगा। अब मैं आपको दोस्तों संसद का एक वीडियो दिखाने जा रहा हूं, जिसमें शाह और अखिलेश यादव में तू मैं हुई। और जब अखिलेश यादव ने शाह को कुछ बोलना चाहा तो उसी दौरान बिरला ने माइक बंद कर दिया। क्यों है आपको जल्दीबाजी क्यों है? महिला विधेयक के पक्ष में हम, आप जनगणना क्यों नहीं कराना चाहते? ये अध्यक्ष महोदय, आप सेंसस ये इसलिए नहीं करना चाहते हैं कि जैसे ही जनगणना होगी हम सब लोग जाति गणना मांगेंगे, जाति गणना होगी तो हम आरक्षण मांगेंगे, इसीलिए आप लोग धोखा देकर के आना चाहते हैं। आपको भी पर्याप्त मौका देंगे, सबको पर्याप्त मौका देंगे। माननीय अध्यक्ष जी, अखिलेश जी ने बोला, उसका जवाब दे रहे हो तो हाँ, उसी पे जा रहे हैं, उसी पे बोल रहे हैं। हाँ, माननीय अध्यक्ष जी, सदन की कार्यवाही को पूरा देश देख रहा है। कुछ स्टेटमेंट ऐसे किए गए जो जनता में चिंता पैदा कर सकते हैं। अखिलेश जी ने कहा जनगणना क्यों नहीं हो रही। मैं पूरे सदन के माध्यम से देश की जनता को बताना चाहता हूं, जनगणना का काम शुरू हो चुका है, जारी। 2, उन्होंने कहा कि हम जाति जनगणना का मांग करेंगे। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि सरकार ने जाति की जनगणना करने का निर्णय ले चुकी है। और आप बैठे बता दो। अरे बैठिए भाई, बैठिए। और जाति के साथ ही ये जनगणना हो रही है। माननीय सदस्य धर्मेंद्र यादव जी कह रहे हैं कि कॉलम नहीं है। उनको मालूम पड़ना चाहिए कि अभी घरों की गिनती हो रही है और घरों की कोई जाति नहीं होती है। समाजवादी पार्टी का चले तो घरों की भी जाति तय कर ले। मान्यवर, जब व्यक्तियों की जनगणना होगी, नागरिकों की जनगणना होगी,
तब उसमें जाति का कॉलम रखा है। ये मेरा विभाग है। मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि ये जनगणना जाति जनगणना के साथ ही होने वाली है। तीसरी बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आपको क्या लगता है, महिला आरक्षण कितना फीसदी होना चाहिए? मोदी जी की जाति क्या है? और आप किस मुद्दे पर वोट करना चाहेंगे? आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? राय दीजिएगा। धन्यवाद।